नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, क्या जानने वाले हैं? हम ये जानने वाले हैं कि अगर हमें कोई व्यक्ति चेक देता है तो हम उस चेक को अपने बचत खाते में किस तरीके से जमा कर सकते हैं। हमने इससे पहले देखा है कि हमें जब पैसे जमा करने हैं अपने बचत खाते में तो हम पे इन स्लिप लेते हैं और उसमें सारी जानकारी भर देते हैं। अब हमें किसी ने चेक दिया है, चेक को हम किस तरीके से अपने बचत खाते में जमा करेंगे वो आज हम सीखने वाले हैं। बहुत ही आसान है, क्योंकि अब तो आप बैंक में पैसे जमा भी कर चुके हैं, आप बैंक से पैसे निकाल भी चुके हैं और आपने किसी प्रियजन को चेक देने की प्रक्रिया भी सीख ली है। ठीक है जी, अब तो आप आधा काम तो आप बैंक का सीख ही चुके हैं। अब ये भी हम जान लेंगे कि किस तरीके से हमें अपने बचत खाते में चेक को जमा करना है। जब कोई व्यक्ति आपको चेक देता है तो आपको उसमें क्या देखना है? आपको उसमें देखना है कि चेक की तारीख क्या है, उसमें कहीं गलती तो नहीं है, पहली चीज़। दूसरा चीज़ आपको देखना है कि उसमें आपका नाम सही ढंग से लिखा है। मान लीजिए आपका नाम है पुष्पा, मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो आप पुष्पा में खो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं। आपका नाम पुष्पा है तो देखिए उसमें आपका नाम पुष्पा लिखा है, गलती तो नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। तीसरी चीज़ आपको देखनी है, आपको कितनी धनराशि वो दे रहे हैं। मान लीजिए आपको वो दे रहे हैं 10,000 रुपये, तो वर्ड्स में और फिगर्स में 10,000 ही लिखा होना चाहिए, कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नीचे उनका साइन होगा। अब आपको ये जानकारी नहीं होगी कि उन्होंने जो साइन किया है बैंक में भी वैसा साइन है कि नहीं है। ठीक है जी, आपको उसकी घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपको कुछ भी परेशान नहीं होना है। आपको सिर्फ इंस्ट्रूमेंट में 3 चीज़ें देखनी है, तारीख, आपका नाम और धनराशि मिल रही है कि नहीं। अच्छा, तारीख में क्या सबसे ज़रूरी बात, जो चेक होता है, चेक जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी वैलिडेशन 3 महीने के लिए होती है। अब वैलिडेशन का क्या मतलब है? मान लीजिए आपने 1 जनवरी 2022 को चेक लिया है, चेक के ऊपर 1 जनवरी 2022 लिखा है। अब ये चेक कब तक वैलिड रहेगा? मतलब ये जैसे दवाइयों के ऊपर एक्सपायरी डेट होती है कि इतने समय के बाद ये दवाई एक्सपायर हो जाएगी, वैसे ही चेक जो होता है वो भी एक्सपायर होता है, मरता नहीं है, उसकी एक लाइफ होती है, एक अवधि के लिए ही वो वैलिड होता है। आज के दिन में कितना टाइम है वो वैलिडिटी का? 3 महीने का। मतलब जनवरी पूरा, फरवरी और मार्च, 31 मार्च तक ये चेक वैलिड होगा। तो आप इस चेक को कब तक डिपॉजिट कर सकते हैं? भाई 31 मार्च तक वो चेक वैलिड होता है, तो 31 मार्च से 7 दिन पहले तक ही आपको अपने इंस्ट्रूमेंट को डालना है, मतलब चेक को अपने बचत खाते में डालना है, क्योंकि प्रोसेसिंग होने में भी 3 से 4 दिन लगते हैं। तो 1 जनवरी का चेक मोटा मोटा आप मान के चलिए 25 मार्च 2022 तक चलेगा। ठीक है जी, आपको चिंता नहीं करना है। भाई उन्होंने दिया है 1 जनवरी को और आप जा रहे हैं 15 फरवरी को जमा करने के लिए चेक, तो आप बोलेंगे अरे भाई मुझे तो आज का चेक दो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जो चेक है उसकी वैलिडिटी आज के दिन में, आज के समय में 3 महीने की होती है। घबराने की कोई बात नहीं है। आप चेक लीजिए और अपने बचत खाते में जमा करने के लिए जा सकते हैं। आपको इसके अलावा आपने अभी तक क्या समझा है? तारीख देखनी है, अपना नाम देखना है, अमाउंट जो है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा वर्ड्स और फिगर में। इसके अलावा आपको एक चीज़ का और ध्यान देना है, क्या वो चेक उन्होंने क्रॉसिंग किया है, अकाउंट पे ही किया है कि बेरर चेक है? बेरर चेक का मतलब ये है कि उसके ऊपर उन्होंने चेक के लेफ़्ट साइड टॉप में 2 लाइन क्रॉस नहीं की है, लाइन के बीच में अकाउंट पे ही नहीं लिखा है। अगर तो वो वैसा चेक है बिना किसी लाइन बनाए हैं, तो कोई भी व्यक्ति बैंक में जाके, मतलब अगर मान लीजिए उन्होंने आपको चेक दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में जाके आप वो इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट करके टेलर से पैसे ले सकते हैं। ठीक है जी, अगर तो उन्होंने उस चेक इंस्ट्रूमेंट को क्रॉस कर दिया है, 2 लकीरें उसके ऊपर बना दी है, तब आपको वो चेक अपने बचत खाते में जमा करना पड़ेगा। ठीक है जी,
अगर तो लाइन बनाई है तो बचत खाते में आएगा, लाइन नहीं बनाई है तो वो सीधा सीधा आप काउंटर से भी निकाल सकते हैं। बहुत आसान है। इंस्ट्रूमेंट को हमने समझ लिया। हम अब बैंक में ये कैसे बचत खाते में डालेंगे ये मैं आपको समझाता हूँ। आप इंस्ट्रूमेंट लेंगे, जहाँ पे भी आपका बचत खाता है उस ब्रांच में आप जाएंगे, वहाँ पे आप पे इन स्लिप लेंगे। पे इन स्लिप आपने तब भी ली थी जब आपने पैसे जमा करने की प्रक्रिया की थी, ठीक है। वही स्लिप आपको लेना है। सफ़ेद, हरी, नीली, पीली कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें तो जाके सिर्फ पूछना है कौन सी पे इन स्लिप है। पे इन स्लिप लेना है, उसमें तारीख डालनी है, आपका जो बैंक की ब्रांच है उस शाखा का नाम लिखना है, आपको अपना नाम लिखना है, कितनी धनराशि आप इंस्ट्रूमेंट में लिखा है वही वहाँ पे लिखना है, वर्ड्स में, फिगर में आपको सिग्नेचर करना है। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि आप चेक दे रहे हैं तो कहीं पे पैसे की डिनोमिनेशन नहीं आएगी। जब हमने पैसे भरे थे तो हमने डिनोमिनेशन लिखा था 500 के नोट कितने हैं, 200 के कितने हैं, 100 के कितने हैं, ठीक है। अब जब हम इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं तो हम कहीं डिनोमिनेशन नहीं लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? हम चेक के डिटेल लिखेंगे। हम चेक के डिटेल क्या लिखेंगे कि चेक जो मिला है आपको वो किस बैंक का है। मान लीजिए आपका खाता है एक्सिस बैंक में और उसमें आप जो चेक भरने जा रहे हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। तो आप क्या करेंगे? पहले तो चेक का नंबर लिखेंगे, ठीक है जी। चेक का नंबर क्या होता है? चेक का नंबर चेक लीफ के ऊपर नीचे की तरफ बाई साइड में होता है, ठीक है। वो जो चेक का नंबर है आप वैसे का वैसा चेक नंबर वहाँ पे लिख दीजिए। फिर आपको लिखना है किस बैंक का वो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद आपको लिखना है किस शाखा का है, किस ब्रांच का है, स्टेट बैंक की किस ब्रांच का है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चर्च गेट है, मीरा रोड है, भोपाल में अगर टीटी नगर है, मतलब जो भी है ब्रांच वो आप लिख दीजिए उसमें, ठीक है। आपने उसमें डिटेल लिख दिया, उसके बाद आपको उसमें अमाउंट लिखनी है वर्ड्स और फिगर में, बस और कुछ नहीं करना, क्योंकि इतनी जानकारी आपको शेयर करना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा आपको चेक के पीछे की तरफ अपना बचत खाते का नंबर डालना है, आपको अपना मोबाइल नंबर भी लिखना है। ये आप सुरक्षा के दृष्टिकोण से कर रहे हैं। इन केस आपका चेक आगे पीछे हो जाता है, बैंक में हजारों चेक रोज आते हैं जाते हैं, आपका इंस्ट्रूमेंट कहीं गुम ना हो, तो सुरक्षा के हिसाब से आप उसमें अपना बचत खाता नंबर डाल देते हैं, ताकि अगर इनकेस आगे पीछे हो तो मालूम पड़ जाए कि कौन से बचत खाते में इस चेक को जाना है, और आपका मोबाइल नंबर आप लिखते हैं। जो आपने मेन स्लिप में भरा है वही सारी जानकारी आप अपने काउंटर फाइल में लिखेंगे। अब काउंटर फाइल क्या होता है? जो पे इन स्लिप होते हैं उसके दो भाग होते हैं। एक बड़ा भाग होता है जो कि बैंक वाले अपने पास रख लेते हैं, एक छोटा सा भाग होता है जिसको हम काउंटर फाइल बोलते हैं या हम रिसिप्ट बोलते हैं, जिस पे बैंक का कर्मचारी सिक्का लगा के आपको देता है कि आपने बैंक में कुछ पैसे जमा किए, या तो रोकड़ा जमा किया है कैश, या आपने चेक जमा किया है, ठीक है जी। तो आपको वहाँ काउंटर फाइल में क्या लिखना है? तारीख डालनी है, कौन सी शाखा में आपका बैंक है, उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है, कितनी धनराशि है, आपके चेक में सारे डिटेल लिखना है, चेक का नंबर क्या है, कौन से बैंक का चेक है, कौन सी उसकी शाखा है। बस बहुत आसान है। जैसे ही आपने ये सारी जानकारी भर दी, क्या कीजिए, अपने पे इन स्लिप के साथ उस चेक को लीजिए, चिपकाना नहीं है, वहाँ पे आपको पिन मिलती है, पिन लगाइए और लेके जाइए। आपको कैसे चेक लगाना है? पहले चेक रखना है, उसके नीचे पे इन स्लिप रखनी है और उसको पिन लगाना है। स्टेपल नहीं करना है, पिन ही लगाई जाती है ताकि आप उसको दे सकें। अब आप किसको देंगे? बैंक में चेक लेने की, डिपॉजिट करने की दो प्रक्रिया होती है। एक तो काउंटर पे आपसे अधिकारी ले लेता है, ठीक है जी, उसके ऊपर सिक्का लगाएगा दोनों तरफ और वो आपको दे देगा। एक तो ये प्रक्रिया है। दूसरा होता है ड्रॉप इन बॉक्स। ड्रॉप इन बॉक्स क्या होता है? एक बैंक में एक जगह पे डब्बा उन्होंने रखा होता है, अच्छा डब्बा होता है, बॉक्स बना होता है, उस पर लिखा होता है ड्रॉप इन बॉक्स। तो आप क्या कीजिए,
जो छोटा काउंटर फॉइल है उसको अपने पास फाड़ के रख लीजिए अपने रिकॉर्ड के लिए। जो मेन आपका पे इन स्लिप है जिसके साथ आपने चेक को पिन अप किया है वो आप उसमें डाल दीजिए बॉक्स के अंदर। सबसे ज़रूरी बात, चेक के साथ पे इन स्लिप को आपको पिन लगा के डालना है, अलग अलग नहीं डालना है। बैंक की प्रक्रिया में बहुत सारे चेक रोज़ आते हैं, किसी के पास समय नहीं है कि आपकी पे इन स्लिप और आपके चेक को ढूंढता बैठे। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, हाँ जी बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी है। आप पे इन स्लिप के साथ अपना चेक को पिन लगा के ड्रॉप इन बॉक्स में डालेंगे, ठीक है जी। अब आप बोलेंगे भाई मैं ड्रॉप इन बॉक्स में डाल रहा हूँ तो मुझे तो मेरे स्लिप पे काउंटर फॉइल पे सिक्का तो मिला ही नहीं है। जब ड्रॉप इन बॉक्स होता है उसके बाजू में बैंक में उनका सिक्का भी रखा होता है और उसको बांध के रखते, कोई उठा के नहीं ले जाए, ठीक है। तो आप अपने काउंटर फॉइल पे वो बैंक का सिक्का भी लगा सकते हैं, बहुत आसान है। एक बार आपने अपने बचत खाते में पे इन स्लिप के साथ चेक को पिन अप करके डाल दिया तो वो पैसा तुरंत आपके खाते में नहीं आएगा, वो पैसा आपके खाते में आने में 3 से 4 दिन लगेगा, ठीक है जी। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? बहुत आसान है। जब आप नकद भरते हैं तो काउंटर पे आप पैसे देते हैं, इमीडिएटली आपके खाते में पैसे आ जाते हैं। जब आप चेक देते हैं तो क्या प्रक्रिया होती है, आपका चेक लिया जाता है, उनके सिस्टम में जाता है, वो आरबीआई में चेक को भेजते हैं। कैसे भेजते हैं आप उसमें मत जाइए, सिर्फ प्रोसेस को समझिए। आरबीआई में जाता है, वहाँ पे आपके चेक जो आपको इंस्ट्रूमेंट मिला है उसकी वैलिडेशन होती है, कंफर्मेशन आता है और वहाँ से वो पैसे बैंक में आ जाते हैं और आपके बचत खाते में आ जाते हैं। ये बैकएंड का प्रोसेस है, डिजिटली सब कुछ होता है, फिजिकली कहीं पे भी इंस्ट्रूमेंट जाता नहीं है। आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया है। सिर्फ आपको ये जानना है, समझना है कि जब आप इंस्ट्रूमेंट देंगे, मतलब आप जब चेक जमा करेंगे, उस धनराशि को आपके बचत खाते में आने में 3 से 4 दिन लगेंगे। अब 3 से 4 दिन क्यों? नॉर्मली 3 दिन लगता है, ठीक है जी। अगर आपने चेक जमा किया है शनिवार को किया, रविवार की छुट्टी आ गई, अब बोलोगे अरे ये क्या बात हुई, तो आपको जो 3 दिन समझना है, 3 वर्किंग डेज। अगर आपने सोमवार को चेक जमा किया है तो ये मान के चलिए 3 दिन के अंदर आपके बचत खाते में उतनी धनराशि आ जाएगी। अगर आपने सोमवार को डाला है तो गुरुवार तक आपके बचत खाते में लगभग 12 बजे के आसपास, 12 साढ़े 12 बजे के बाद आपके बचत खाते में धनराशि आ जाएगी, ठीक है जी। अगर बीच में सोमवार से गुरुवार के बीच में अगर छुट्टी आ जाती है, 1 दिन की छुट्टी है, तो गुरुवार के बदले शुक्रवार को आपके बचत खाते में पैसे आएंगे। मान लीजिए फिर वो छुट्टी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई तो वो प्रक्रिया बढ़ जाएगी। मोटा मोटा हमको ये समझना है कि हमारे बचत खाते में चेक से पैसे आने में 3 से 4 दिन लगते हैं, ठीक है जी। बहुत ही साधारण प्रोसेस में आपको समझा रहा हूँ, भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप चेक के ज़रिए अपने बचत खाते में पैसे जमा कर सकते हैं, ठीक है जी। टेक केयर, बाय।